अस्सलाम वालेकुम। लाइट इन द नाइट के हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। हाफ एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं और आज की रिमेनिंग एक्सरसाइज आज के लेक्चर में करेंगे। एडवर्ब्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले अगर आप रिकॉल कर लें कि एडवर्ब्स होते क्या हैं। एडवर्ब्स ऐसे अल्फाज, दोज वर्ड्स विच मॉडिफाई वर्ब्स, ऐसे अल्फाज जो वर्ब को मॉडिफाई यानी कि जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन कैसा हो रहा है। जैसे मैं कहती हूँ ही रन्स, वो भागता है, ये हमें पता है ये एक्शन। अगर मैं कहूँ ही रन्स स्लोली तो हमें उसके भागने की जो कैफियत है, उसका जो भागना है, ये पता चल जाएगा कि उसका भागना, उसका एक्शन कैसा है, स्लोली है। तो ये हमारा जो स्लोली हो जाएगा ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अगर हम एडवर्ब की प्रॉपर डेफिनेशन करें तो एडवर्ब्स ऐसे अल्फाज को कहते हैं, उन वर्ड्स को कहते हैं जो वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, जो एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं और अब जो अपने जैसे दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। लेकिन आपके लेवल तक हम लोग सिर्फ एडवर्ब को वर्ब के मॉडिफाई करने के लेवल तक जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी दो फर्दर काइंड्स को हम लोग बाद में नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग ये सोच सकते हैं कि जो एडवर्ब है वो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं कि जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन किस तरह हो रहा है। तो ये जो आपके नीचे सेंटेंसेस है, ये आपने इसमें से सबसे पहले आप लोगों ने इन सेंटेंसेस में से जो आपके एडवर्ब्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है। मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ है और अंडरलाइन भी किया हुआ है। लंदन ग्लोज, चमकता है, चमकने की खासियत है ब्राइटली। तो यहाँ पर क्या है चमकता, वो चमकता कैसे है, यानी कि जो एक्शन हो रहा है उसका मैनर क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब की कौन सी काइंड हो जाएगी, एडवर्ब ऑफ मैनर। द लैम्प लाइटर कुड सेफली अंडरलाइन हो जाएगा, रेस्ट इज लेडर ऑन दैम, यानी कि जो उनका रेस्ट हो रहा है वो किस अंदाज में, एक्शन किस अंदाज में हो रहा है। जो वर्ड हमें ये बताते हैं, एडवर्ब्स जो है एक्शन के अंदाज को बता रहे होते हैं, हम उन्हें एडवर्ब ऑफ मैनर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैम्प लाइटर वुड पुट अ लैम्प आउटसाइड द हाउस, एक्शन किस जगह पर हो रहा है, वो वर्ड्स जो एक्शन की जगह के बारे में हम लोगों को वाजिया डिटेल प्रोवाइड करते हैं, हम उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आउटसाइड जो होगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। यू कुड इजीली गेट लॉस्ट, अब यहाँ पर इजीली आपका एडवर्ब आ जाएगा और ये एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाएगा। दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्युनिटीज़, किसी एक्शन किस जो है वो कैसे वकूफ़ पज़ीर हो रहा है, कितनी बार अगर, या उसके टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस टाइम ड्यूरेशन के साथ जो है वो वकूफ़ पज़ीर हो रहा है, उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ऑफन, कभी कभार। दे लाइट दैम एवरी इवनिंग एंड पुट दैम आउट एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे हमारा एवरी एडवर्ब होगा और ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होगा। द लैम्प पोस्ट वर डेकोरेटेड विद द रॉयल क्रॉस एंड वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली बाय द लैम्प लाइटर। अगेन ये हमारा आखिर में केयरफुली हमारा एडवर्ब होगा और ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मेक 3 कॉलम्स एंड सॉर्ट द वर्ड आउट इनटू ग्रुप। ये आपके पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 12 पे आपका ये क्वेश्चन मौजूद है और ये येलो शेडिंग में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स में आपने 3 कॉलम्स, जैसे ये यहाँ पर नीचे मैंने बनाए हैं, आपने अपनी नोटबुक्स पे इस तरह के कॉलम्स बना लेने हैं। पहला कॉलम नाउन्स का, दूसरा एडवर्ब का और तीसरा एडजेक्टिव का। और जो वर्ड्स जो है नाउन्स है, नाउन नेम ऑफ एनीथिंग, चीज़ों के नाम। एडवर्ब्स जो किसी एक्शन को, एक्शन की क्वालिटी को शो कर रहे होते हैं वो हमारे एडवर्ब होते हैं। एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्वालिटी को शो कर रहे होते हैं वो हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं। तो ये 3 कॉलम बना के आपने हर कॉलम के नीचे जो भी वर्ड आएगा, एडजेक्टिव होगा वो एडजेक्टिव के नीचे लिखने हैं, एडवर्ब होगा वो आपने एडवर्ब्स के नीचे लिखने हैं और जो नाउन होगा आपने वो नाउन के नीचे लिखना है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा कंपोजिशन भी है और ये आपका जो है वो टास्क है, ये आपकी सेल्फ राइटिंग पे डिपेंड करता है। ये आपके सेल्फ, आपने एक छोटा सा तकरीबन 7 से 12 लाइनों का एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है और ये टोटली आपकी सेल्फ राइटिंग पे डिपेंड करेगा। थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं गाइड कर दूंगी। वो कह रहे हैं कोलेक्ट एज मच इंफॉर्मेशन अबाउट लैम्प लाइटर्स एज यू कैन by going through the passage again and again and making
नोट्स। क्या हुआ है कि ये आप लोगों ने चैप्टर जो पढ़ा है पूरा के पूरा पढ़ा है, इसमें आपको जब आप शुरू करते हो ये सारा के सारा चैप्टर लैम्प लाइटर्स के बारे में है। आपने इस चैप्टर को दोबारा से स्टार्ट करना है पढ़ना, और छोटी छोटी हेडिंग्स बनानी है, और एक एक लाइन के बारे में जो जो वो करते थे, यानी कि वो लैम्प लाइटर्स जो जब ऑयल लैम्प के साथ थे उस वहाँ पर उनका क्या फंक्शन था, वो क्या फंक्शन रोल प्ले करते थे। फिर वही लैम्प लाइटर जब गैस की तरफ आए तब उनका क्या फंक्शन था। ऑयल वाले लैम्प लाइटर्स का काम कितना डिफरेंट था, और जो है वो ये गैस के लैम्प लाइटर्स हैं उनका काम कितना डिफरेंट था। इसको आपने कंपैरिजन करके एट द एंड आपने वो लंदन की जो एग्जांपल है कि आज स्टिल जो है वो 5 जो लोग हैं वो एम्प्लॉय लैम्प लाइटर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, इसको थोड़ी सी डिटेल में लिख के 7 to 12 आपका जो लाइंस है उसकी आपने सेल्फ राइटिंग करनी है। और लैम्प लाइटर्स के बारे में आपकी बुक पे ही मौजूद है, उसमें आपको जो समझ में आता है, आपकी जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है उसको कलेक्ट करके आपने 7 से 12 लाइन का एक पैराग्राफ लिखना है, और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप जितनी दे सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो आपने देनी है। इसके साथ ही हमारा आज का जो पहला चैप्टर है लाइट इन द नाइट वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।